आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट फेसेस देखेंगे रिप्रोडक्शन के, नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव इवेंट जो है क्लीवेज और इम्प्लांटेशन। राइट, पहले क्लीवेज होता है, उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है। क्लीवेज से पहले हमने क्या देखा था? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या बना था? जाइगोट। राइट, मेल स्पर्म और फीमेल ओवा के फ्यूज होने से बना था आपका जाइगोट। कहां बना था? फेलोपियन ट्यूब में बना था। राइट, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड क्लीवेज एंड इम्प्लांटेशन। देखिए कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर हमने देखा था। राइट, ये फेलोपियन ट्यूब थी। मान लेते हैं यहां पे कहीं फेलोपियन फर्टिलाइजेशन की साइट क्या थी? एम्पुलरी इस्थोमिक जंक्शन। राइट, जहां पे एम्पुला और इस्थोमिक पार्ट फेलोपियन ट्यूब के मिलते हैं, उनके जंक्शन पे एग्जैक्टली आपका फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? आपका जाइगोट बनता है। जाइगोट बना था। कैसे बना था? स्पर्म और ओवा के मिलने से। स्पर्म और ओवा का फ्यूजन ही फर्टिलाइजेशन होता है। राइट, अब अगर आपसे कोई पूछ ले एग्जैक्टली जाइगोट क्या है, देखिए स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? सो एज टू प्रोड्यूस अनदर इंडिविजुअल। राइट, रिप्रोडक्शन हो रहा है। सो जो जाइगोट है, जाइगोट जो होता है, जो नया ह्यूमन बीइंग बनने वाला है, उसका पहला सेल जो फर्टिलाइजेशन से बना था। राइट, सो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट सेल ऑफ एन इंडिविजुअल। राइट, फर्स्ट सेल ऑफ एन इंडिविजुअल। ये सब चीजें ध्यान से समझना एक एक चीज, तभी अच्छे से इंटरेस्टिंग लगेगा। देखिए स्पर्म और ओवा फ्यूज होकर के जाइगोट बनाया। जाइगोट इज योर फर्स्ट सेल ऑफ एन इंडिविजुअल। अब देखिए ये सिंगल सेल है, एक सेल है। राइट, यूनिसेल्यूलर। नाउ हमें पता है जो ह्यूमन बीइंग होता है, हम जो हैं, हम क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर। राइट, हमारे में अलग अलग तरह के सेल होते हैं। अब इस एक सेल से ये पूरी ह्यूमन बॉडी के अलग अलग सेल्स कैसे बनते हैं, इसकी अर्ली स्टेज को बोलते हैं क्लीवेज। राइट, क्लीवेज का सिंपल मतलब होता है, क्लीवेज का मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले तो इसका मतलब होता है डिवीजन। राइट, सो क्या डिवाइड होना शुरू होगा? जाइगोट। क्या है जाइगोट? फर्स्ट सेल ऑफ एन इंडिविजुअल। जब हम सेल के डिवीजन की बात करते हैं, राइट, तो आपको क्या याद आता है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था? सेल साइकिल। सेल साइकिल में सेल कैसे डिवाइड होता है? सेल डिवाइड कैसे होता है? माइटोसिस से। राइट, और मायोसिस से। राइट, यहां पे जो हम डिवीजन पढ़ेंगे जिससे जाइगोट डिवाइड होता है, वो होता है माइटोटिक डिवीजन। राइट, जब कोई सेल माइटोटिकली डिवाइड होता है तो वो सिमिलर सेल्स प्रोड्यूस करता है। सिमिलर मतलब अगर ये जो आपका जाइगोट है, ये क्या था? ये था डिप्लॉइड सेल। ये क्या था आपका? डिप्लॉइड सेल। तो जब ये डिवाइड होगा, जो दूसरे सेल्स बनाएगा डिवाइड होकर के, वो सब भी डिप्लॉइड होंगे। राइट, डिप्लॉइड मींस इट हैज 46 क्रोमोसोम्स इन केस ऑफ ह्यूमंस। स्पर्म में कितने थे? 23 क्रोमोसोम्स। ओवा में कितने थे? 23 क्रोमोसोम्स। राइट, तो ये दोनों क्या थे? हैप्लॉइड सेल्स जो बने थे मायोसिस से। अब दोनों ने मिलकर एक डिप्लॉइड जाइगोट बनाया है। जब कोई डिप्लॉइड, ये हमारे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनके जैसा होता है डिप्लॉइड सेल। राइट, लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं इसमें, अभी देखेंगे। सो डिप्लॉइड सेल बना। अब ये डिप्लॉइड सेल जाइगोट डिवाइड होगा माइटोटिकली। राइट, रिपीटेडली डिवाइड होता चला जाएगा। राइट, और इसके बाद एक स्ट्रक्चर बनेगा जो हमें पढ़ना है, एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको बोलते हैं मोरूला। जब ये जाइगोट अराउंड 8 to 16 सेल्स में डिवाइड हो जाएगा तो जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसको हम बोलते हैं मोरूला। राइट, अब मोरूला के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम बोलते हैं ब्लास्ट्यूला। राइट, ब्लास्ट्यूला। मोरूला कहां बनता है आपका? when your zygote is moving from fallopian tube towards uterus. राइट, सो fallopian tube में ही आपका क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक कि आपका क्लीवेज कहां होता है? क्लीवेज होता है आपका इन fallopian tube. राइट, while your zygote is moving from fallopian tube towards uterus. राइट, स्टार्ट आपका fallopian tube में ही हो जाता है। अब जब ये जब जाइगोट 8 to 16 सेल्स में डिवाइड हो जाता है तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मोरूला। राइट, और मोरूला जब यूट्रस में आता है तो ये चेंज हो जाता है ब्लास्ट्यूला में। ये सब स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे अभी। तो देखिए जाइगोट है पहले,
जाइगोट माइटोसिस से डिवाइड होगा, राइट, टू फॉर्म मोरूला, राइट। मोरूला क्या है? 8 to 16 सेल स्ट्रक्चर। और मोरूला आपका जब ये यूट्रस की तरफ आता है, ये यूट्रस में आता है, तो ये चेंज हो जाता है ब्लास्ट्यूला में। ब्लास्ट्यूला, या इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट, राइट। ये सब स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये हमें ध्यान से पढ़ना है, राइट। सो योर जाइगोट विल डिवाइड व्हाइल इट्स मूविंग फ्रॉम फेलोपियन ट्यूब टुवर्ड्स यूट्रस। ये ध्यान में रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। अब हम देखते हैं डिवीजन। अब हम इस डिवीजन पे, जो माइटोटिकली आपका जाइगोट डिवाइड हो रहा है, थोड़ा सा हम इस माइटोसिस या इस डिवीजन के ऊपर बात करते हैं। फेलोपियन ट्यूब में जाइगोट बना फर्टिलाइजेशन से। फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे बाद, आफ्टर 30 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, पहला डिवीजन होगा, राइट। पहला डिवीजन होगा जाइगोट में। सो फर्स्ट डिवीजन, सबसे पहले हम लिखते हैं जाइगोट विल डिवाइड while moving from fallopian tube towards uterus, राइट। ये ध्यान में रखना। अब देखिए फर्स्ट क्लीवेज जो होगा, फर्स्ट क्लीवेज जो होता है हमारा माइटोसिस, माइटोटिक डिवीजन, फर्स्ट क्लीवेज अकर्स आफ्टर 30 आवर्स, राइट। अब देखिए जब ये आफ्टर 30 आवर्स डिवाइड होगा, देखिए ये एक चीज ध्यान में रखना, जो ये जाइगोट है इसके चारों तरफ जोना पेलुसिडा की लेयर है। जाइगोट के चारों तरफ जोना पेलुसिडा की लेयर है, राइट। जब स्पर्म एंटर हुआ था, उसने सिर्फ अपने रास्ते से जोना पेलुसिडा को खत्म किया था, राइट, डाइजेस्ट किया था यूजिंग वेरियस लिटिक एंजाइम्स। बाकी चारों तरफ जोना पेलुसिडा था, राइट। तो यहां पर भी जोना पेलुसिडा की लेयर होगी। जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं इसके अंदर हो रहे हैं, जोना पेलुसिडा की लेयर होगी। सो फर्स्ट डिवीजन आफ्टर 30 आवर्स, राइट, आफ्टर 30 आवर्स इस तरीके से सेल डिवाइड होगा, राइट। एक चीज देखिए मैंने बनाया है, एक जो डिवाइड हो रहा है, राइट, एक बड़ा सेल है और एक छोटा सेल है। सो ये डिवीजन अनइक्वल है, राइट, और मेरिडोनियल है। मेरिडोनियल मतलब अलोंग एनिमल वेजिटल एक्सिस। एनिमल पोल, ओवम का एनिमल पोल वो होता है जहां से स्पर्म एंटर करता है, राइट, ऑपोजिट वाला वेजिटल पोल, राइट। सो अलोंग एनिमल वेजिटल पोल ये डिवीजन होगा, राइट। 30 घंटे बाद होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और जो रिजल्टिंग सेल बनते हैं, ये जो 2 रिजल्टिंग सेल बने, राइट, ये एक सेल 2 में डिवाइड हुआ। ये जो दोनों सेल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर्स। ये वाला सेल और ये वाला, इनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स, राइट। इसी तरीके से ये फर्दर डिवाइड होगा टू प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ ब्लास्टोमेयर्स, राइट। सेकेंड डिवीजन होगा आपका, देखिए फर्स्ट डिवीजन हुआ आपका आफ्टर 30 आवर्स, राइट। सेकेंड डिवीजन होगा अराउंड आफ्टर 60 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। आफ्टर 60 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन वो डिवीजन कैसा होगा, ये भी देख लो। वो डिवीजन जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू दिस डिवीजन। ये तो हुआ था ऐसे, लेट्स राइट विद दिस। देखिए ये वाला डिवीजन हुआ था ऐसे, वो जो डिवीजन होगा वो ऐसे होगा कुछ,
अनइक्वल डिवीजन होगा, राइट, कुछ इस तरह से डिवीजन होगा। जिस एक्सिस पे फर्स्ट डिवीजन हुआ था उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पे सेकंड डिवीजन होगा 60 आवर्स ऑफ आफ्टर 60 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, राइट। तो इसमें क्या बने, 4 ब्लास्टोमेयर्स बने। यहां पे 2 ब्लास्टोमेयर बने थे, यहां 4 ब्लास्टोमेयर बने। अब एक चीज ध्यान में रखना, इन दोनों के बीच में एक, ये तो है 2 सेल स्टेज, ये है 4 सेल स्टेज, इनके बीच में एक स्टेज होती है 3 सेल स्टेज भी होती है, राइट। वो देखिए वो कैसे होती है 3 सेल स्टेज। यही जो आपका सेल है ना, जब इसमें क्लीवेज हुआ था, राइट, मान लेते हैं ये जो ऐसे क्लीवेज जो हुआ था, जो बड़ा वाला ब्लास्टोमेयर था, जो बड़ा वाला हिस्सा था, जो 2 सेल बने थे, जो बड़ा वाला सेल था, इसमें पहले डिवीजन होता है, राइट। इस छोटे वाले ब्लास्टोमेयर में बाद में डिवीजन होगा। सो फर्स्ट बिगर सेल, बिगर ब्लास्टोमेयर विल अंडरगो डिवीजन फर्स्ट, then the second smaller blastomere will undergo division, right, to form 4 cells to reach at 4 cell stage। तो ये कौन सी स्टेज हो गई, ये हो गई आपकी 3 सेल स्टेज। ये ट्रांजिएंट स्टेज है, थोड़ी देर के लिए एकदम से 4 सेल स्टेज बन जाती है, राइट। और जोना पेलुसिडा की लेयर रहेगी, सॉरी लेट्स ड्रॉ इट विद रेड कलर। जोना पेलुसिडा की लेयर रहेगी, इसके चारों तरफ भी जोना पेलुसिडा की लेयर रहेगी, राइट। अब देखिए थर्ड डिवीजन जो होगा, थर्ड डिवीजन होगा आफ्टर 72 आवर्स, राइट, मे बी परपेंडिकुलर टू बोथ दीज एक्सिस। उसके बाद बनेगा आपका 8 सेल स्टेज, राइट, 8 सेल स्टेज पे आ जाएगा। और जब 8 to 16 सेल स्टेज आ जाती है तो हम उसको बोलते हैं मोरूला, राइट, उसको हम बोलते हैं मोरूला। इसके बाद देखिए जो ये डिवीजन होगा, इसके बाद ये 8 सेल स्टेज आएगी, राइट, 8 to 16 सेल स्टेज, फिर 8 सेल स्टेज पे फिर से डिवीजन होगा, राइट। सो कॉन्जिक्यूटिवली रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होते रहेंगे 8 to 16 सेल स्टेज, राइट। 8 to 16 सेल स्टेज वाला जो स्ट्रक्चर होगा इसको हम बोलते हैं मोरूला, राइट। और ये इस समय जो दिखता है 8 to 16 सेल स्टेज जो है, ये दिखती है आपकी एक फ्रूट की तरह, मलबरी फ्रूट की तरह, राइट, ये दिखती है मलबरी फ्रूट की तरह। मोरूला इज लैटिन वर्ड फॉर मलबरी। अगर आप मलबरी फ्रूट देखेंगे, आप नेट पे डाल के देखिए मलबरी फ्रूट कैसा होता है, आपको उसमें छोटे छोटे सेल्स दिखेंगे। तो मोरूला एग्जैक्टली वैसा ही दिखता है, राइट, मलबरी फ्रूट की तरह दिखता है, इसीलिए इसको मोरूला बोलते हैं। मोरूला का मतलब मलबरी फ्रूट ही होता है इन लैटिन, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर, राइट। सो मोरूला तक हम आ गए। अब देखिए थोड़ा सा हम इस क्लीवेज के बारे में देखते हैं, किस तरह का क्लीवेज होते हैं ये। देखिए क्लीवेज जो होगा आपका, क्लीवेज देखिए पहली चीज हमने पढ़ी थी, जो क्लीवेज होता है वो होता है अनइक्वल सेल्स में डिवाइड हुआ था, अनइक्वल, एंड एक वर्ड याद रखना होलोब्लास्टिक। ये क्या होता है, ये एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, होलोब्लास्टिक डिवीजन पे पूछा गया था, राइट। होलोब्लास्टिक डिवीजन मतलब होता है दैट योर पेरेंट सेल विल डिवाइड कंप्लीटली इनटू ब्लास्टोमेयर्स। ये सेल पूरी तरह, ये जो जाइगोट है ये पूरी तरीके से ब्लास्टोमेयर्स में डिवाइड हो जाएगा, right? So your cleavage is unequal and holoblastic. Second, it is meridonial. Meridonial मतलब along animal vegetal axis, pole axis. Third है it is radial. देखिए रेडियल का मतलब क्या होता है, देखिए जो 8 सेल या 16 सेल स्टेज जो बनी, ये जो स्टेज बनी होगी ये बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक मतलब अगर 4 सेल ऊपर हैं तो एग्जैक्टली ऐसे ही 4 सेल नीचे होंगे, राइट। इसको बोलते हैं हम रेडियल डिवीजन, राइट। सो बेसिकली ये है सिमेट्रिक, राइट। सिमेट्रिक डिवीजन मतलब इफ अगर 4 सेल्स ऊपर हैं तो एग्जैक्टली 4 सेल्स वैसे ही नीचे होंगे, तो एक जैसा डिवीजन होगा, राइट। और एक इंपॉर्टेंट चीज है,
cleavage will be indeterminate. इनडिटर्मिनेट क्लीवेज का मतलब होता है, अब ये जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं ये ब्लास्टोमेयर्स में डिवाइड हो रहे हैं, राइट, और हर एक ब्लास्टोमेयर एक पूरे इंडिविजुअल में चेंज हो सकता है, राइट। जैसे अगर मान लिया जाता है ये दो ब्लास्टोमेयर बने हैं, ये दोनों ब्लास्टोमेयर आपका एक इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल इस ब्लास्टोमेयर से बन जाता है, एक इंडिविजुअल इस ब्लास्टोमेयर से बन जाता है, राइट। तो उस केस में आइडेंटिकल ट्विंस बर्थ लेते हैं, राइट। सो दिस इज योर इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। राइट, सो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज में होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, ईच ब्लास्टोमेयर कैन चेंज इनटू कंप्लीट एम्ब्रियो। कंप्लीट एम्ब्रियो, राइट। और जब मान लिया जाता है दो ब्लास्टोमेयर हैं, एक एम्ब्रियो इससे बन गया, एक एम्ब्रियो इससे बन गया, तो उस केस में ट्विंस पैदा होते हैं, राइट, ट्विंस बर्थ लेते हैं। ईच ब्लास्टोमेयर कैन चेंज इनटू कंप्लीट एम्ब्रियो, दिस एक्सप्लेन्स द बर्थ ऑफ ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस, राइट। सो इस तरीके के डिवीजन से अगर दो ब्लास्टोमेयर से एम्ब्रियो बन जाते हैं, राइट, तो उस केस में जो ट्विंस होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे दिखने वाले, राइट। लेकिन अगर अब ये जो ब्लास्टोमेयर बने हैं ये सिंगल ओवम से बने हैं, सेम ओवम से बने हैं, एक दूसरे तरीके के ट्विंस होते हैं जहां पे आपके दो ओवम फर्टिलाइज हो जाते हैं, तो वहां पे आइडेंटिकल ट्विंस नहीं होते हैं बिल्कुल, राइट। तो ये तो जेनेटिकली भी सेम होंगे। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका ये डिवीजन से क्या क्या होता है, राइट। और ये यहाँ पे देखिए इस डिवीजन के बाद ये देखिए हमने यहाँ पे मोरूला तक की स्टेज पढ़ ली। अब इस डिवीजन के बारे में हम थोड़ा सा और देखेंगे। ये जो माइटोसिस है ये एक नॉर्मल माइटोसिस से फर्क है, नॉर्मल माइटोसिस के जैसा नहीं है, राइट। सो आई जस्ट रब दिस, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके यू कैन टेक डाउन द नोट्स। देखिए जो नॉर्मली, अब देखिए इससे होता क्या है, मोरूला बना, राइट, या ब्लास्ट्यूला बना, जो साइज होता है, साइज ऑफ मोरूला या ब्लास्ट्यूला ये चेंज नहीं होता, रिमेन्स सेम एज जाइगोट, राइट। साइज एंड शेप भी वैसे ही रहेगी, राइट। ये जो मोरूला बना, ब्लास्टूला बना, इसका साइज भी जाइगोट के बराबर का रहेगा और इसकी शेप भी जाइगोट के बराबर की रहेगी। द रीजन बीइंग जो सेल डिवाइड हो रहे हैं, राइट, सेल डिवाइड हो रहे हैं माइटोसिस से। आपको ध्यान होगा माइटोसिस का एक फेस होता है, दो सेल्स के डिवाइड होने में एक फेस आता है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेस, राइट। उस इंटरफेस में सेल्स ग्रो होते हैं, राइट। यहां पे जो फर्क है नॉर्मल माइटोसिस से वो ये है कि जो इंटरफेस होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, इतना शॉर्ट होता है कि सेल्स ग्रो नहीं होते हैं। ये जो नए ब्लास्टोमेयर्स बन रहे हैं ये ग्रो नहीं होते हैं, राइट। ये ग्रो नहीं होंगे तो क्या होगा, जो नए सेल्स बन रहे हैं, ये 8 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज जो बन रही है, इनके जो सेल्स होंगे वो छोटे होते चले जाएंगे, राइट। सो द साइज ऑफ सेल्स, नए सेल्स जो बन रहे हैं, साइज ऑफ सेल्स इज रिड्यूसिंग, राइट। और सेल्स मूव नहीं हो रहे हैं, सेल्स अपनी जगह पे हैं, मूव नहीं हो रहे हैं, इसलिए शेप भी चेंज नहीं होगी जाइगोट की। जैसा शेप जाइगोट का था वैसा ही शेप आपका मोरूला का होगा, ब्लास्टूला का होगा। सो साइज एंड शेप विल नॉट चेंज, राइट, एंड विल रिमेन सेम एज जाइगोट, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो न्यू ब्लास्टोमेयर्स, ये पूछा भी गया है पहले, न्यू ब्लास्टोमेयर्स फॉर्म्ड
will be of reducing size due to short interface, राइट। सो एक चीज ध्यान में रखना, नॉर्मल माइटोसिस और इस माइटोसिस में फर्क ये है कि जो जाइगोट का माइटोसिस होता है, इन दैट इंटरफेस इज वेरी शॉर्ट, इंटरफेस बहुत शॉर्ट है, तो जो नई सेल्स की ग्रोथ है वो बहुत कम होगी या सेल्स ग्रो नहीं होंगे, राइट। सो ग्रोथ फेस इन दिस माइटोटिक डिवीजन is less or there is no growth phase, so cells will not grow, cells grow नहीं होंगे, तो जाइगोट जो था, जो डिवाइड हो रहा था, ऐसा जाइगोट है, ये आपका डिवाइड हो रहा है, राइट। तो इसका ये जो नए नए सेल्स बन रहे हैं, इनका साइज इतना ही रहेगा, ये सेल्स ग्रो नहीं होंगे, नए सेल्स, राइट। तो जाइगोट का और मोरूला ब्लास्टुला का साइज सेम रहेगा, और ये जो सेल्स बन रहे हैं ये मूव नहीं होंगे, राइट। नो मूवमेंट मींस जब ये मूव नहीं होंगे तो ये इनका शेप भी सेम रहेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम गैस्ट्रुलेशन जब पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे जब ये सेल्स मूव होने लगते हैं तो किस तरीके से अलग अलग लेयर्स बनने लगती हैं, राइट। वो अभी हम इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, राइट। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, जो आपका जाइगोट था, ये डिवीजन तब तक होता रहेगा जब तक कि जो सेल्स नए बन रहे हैं उनका साइज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो हमारे सेल्स का साइज होता है, उतना नहीं हो जाता, राइट। सो ये जो जाइगोट है, जाइगोट का साइज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सेल से बहुत बड़ा होता है, राइट। सो इसको नॉर्मल सेल साइज तक रीच होने के लिए इट हैज टू डिवाइड रिपीटेडली, राइट। सो रिपीटेडली ये डिवाइड होता तब तक डिवाइड होता रहेगा जब तक कि जो सेल साइज है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सेल साइज तक नहीं पहुंच जाता, राइट। सो जाइगोट इज बिगर देन नॉर्मल ह्यूमन सेल्स, राइट। सो ये जो माइटोटिकली डिवाइड हो रहा है सेल, सो माइटोसिस will restore cell size, important point है, ये दोनों important point है। Mitosis will restore your cell size, right? I hope this much is clear. Right? साइज एंड शेप और आपका सेल साइज, राइट। ये चीजें याद रखना, इस पे अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं इस पे क्वेश्चंस। देखिए इसमें एक और चीज है, ये सेल्स जो हैं डिवाइड हो रहे हैं, जब सेल डिवाइड होते हैं तो हर एक सेल को डीएनए चाहिए होता है, राइट। न्यूक्लियस होता है हर एक सेल का, राइट। सो डीएनए, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, सो डीएनए सिंथेसिस इस माइटोसिस में ज्यादा होता है कंपेयर टू नॉर्मल माइटोसिस, राइट। दिस इज अनदर पॉइंट। सो डीएनए सिंथेसिस occurs at a faster rate, right? DNA synthesis occurs at a faster rate. और एक और चीज होती है, देखिए जो सेल्स जब डिवाइड हो रहे हैं, राइट। तो इसमें जो सेल ऑर्गेनल्स हैं, राइट, सेल ऑर्गेनल्स सारी कहां से मिली हैं इसको? मोस्टली फ्रॉम सेकेंडरी oocyte, राइट, मोस्टली फ्रॉम ओवा सेल ही है। साइटोप्लाज्म या ऑर्गेनल्स कहां से यूज हो रही हैं? ओवा की यूज हो रही हैं यहाँ पे मोस्टली, राइट। और एक चीज होती है, एक और चीज होती है, वो याद रखना, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक
रेशियो, देखिए न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो, इसको भी जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के सेल होते हैं, जो हमारे सेल्स हैं, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी उतना होना चाहिए। देखिए जैसे जैसे डिवीजन बढ़ता जाएगा न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो बढ़ता चला जाएगा, राइट। क्योंकि देखिए नए नए न्यूक्लियस डीएनए सिंथेसिस फास्टर रेट पे है, सेल्स जैसे जैसे डिवाइड हो रहे हैं, नंबर ऑफ हर एक सेल के पास अपना न्यूक्लियस होगा, तो ऊपर वाला टर्म बढ़ रहा है, और साइटोप्लाज्म एक सेकेंडरी oocyte का ही है, तो ये थोड़ा रिड्यूस भी हो सकता है। सो आपको जो जब ऊपर वाला टर्म बढ़ता है तो ये रेशियो क्या होता है, बढ़ता है। सो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज होता रहेगा जब तक कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के सेल तक ये रेशियो नहीं पहुंच जाता, राइट। सो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो विल इंक्रीज, डीएनए सिंथेसिस अकर्स एट अ फास्टर रेट। एक और चीज है इंपॉर्टेंट, ऑक्सीजन कंजप्शन विल इंक्रीज, oxygen consumption will also increase, right? I hope this much is clear. राइट, ऑक्सीजन का, क्योंकि सेल्यूलर सेल बहुत तेजी से डिवाइड हो रहा है, राइट, जिसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी कहां से आती है, ऑक्सीजन से, राइट। ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस करता है फॉर रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, राइट। तो ये हो गया हमारा मरूला के बारे में, राइट। सो बेसिकली अगर हम इन सबको शॉर्ट में देखें, जो पूरी सेल साइकिल होती है उसमें डीएनए सिंथेसिस होता है, राइट, और उसमें इंटरफेस होता है, G1 G2 ग्रोथ फेसेस होते हैं। सो जब जाइगोट डिवाइड होता है, सो हमारे जो ग्रोथ फेसेस होते हैं वो स्किप हो जाते हैं सेल साइकिल से, क्योंकि सेल्स ग्रो नहीं हो रहे हैं, राइट। सेल्स ग्रो नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स नो ग्रोथ फेज। सो नॉर्मल माइटोसिस से और इस माइटोसिस में ये फर्क होता है दैट when zygote is mitotically dividing, the cell cycle will skip growth phases G1 and G2, right? इसीलिए ब्लास्टोमेयर्स भी आपके छोटे होते चले जा रहे हैं, ग्रो नहीं हो रहे हैं, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब हम आ जाते हैं, अब बन गया मोरूला, राइट। अब मोरूला आपका अराउंड 6th डे, 5th to 6th डे आपका यूट्रस में एंटर करता है, राइट। और मोरूला आपका क्या है, मोरूला बेसिकली 16 to 32 सेल हैं उसमें, राइट। और मोरूला को आप कहां पहुंचना है, मोरूला हैज टू कम टू, इसमें 16 to 32 सेल्स होते हैं, 8, 16, 32, ये जो सेल स्ट्रक्चर बनता है ये मोरूला बोलते हैं हम इसको, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। सो इसको हम बोलते हैं, मोरूला स्ट्रक्चर बेसिकली होता है सॉलिड स्ट्रक्चर, एक ब्लास्टोमेयर्स की बॉल सी बन जाती है, राइट। सो सॉलिड बॉल ऑफ स्मॉल ब्लास्टोमेयर्स इज योर मोरूला, राइट। और अगर हम इस बॉल को हॉलो कर देते हैं, ये तो है आपका मोरूला, और हॉलो बॉल ऑफ स्मॉल ब्लास्टोमेयर्स इज योर ब्लास्ट्यूला, राइट, या जिसको हम ब्लास्टोसिस्ट भी बोलते हैं, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब हमें ये देखना है, ये मोरूला जो है ये एक सॉलिड बॉल जो है, राइट। सॉलिड बॉल कैसी होती है, अब देखिए मोरूला का भी एक स्ट्रक्चर होता है। सॉलिड बॉल कैसी होती है, सॉलिड बॉल कुछ ऐसी होगी, इस तरह की। हॉलो बॉल कैसी होगी, जिसमें खाली जगह होती है, कुछ ऐसी खाली जगह। अब ये पूरी सॉलिड बॉल जो होती है हॉलो बॉल में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, ये हमें देखना है, राइट। So let's see how your morula will change into blastula, right, when it will move in your uterus. Before that, we will look into
स्ट्रक्चर ऑफ मोरूला, राइट। मोरूला का स्ट्रक्चर कैसा है, राइट, और ब्लास्ट्यूला का स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर में फर्क है, राइट। बिफोर वी लुक इनटू हाउ मोरूला चेंजेस इनटू ब्लास्ट्यूला, लेट्स लुक इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ मोरूला। सबसे पहले मोरूला कंटेन 16 to 32 cells or 16 to 32 blastomeres, right? We will see how these cells or blastomeres are arranged in morula, which is a, अभी हमने बताया, which is a solid ball of blastomeres, right? So it has 16 to 32 cells. साइज क्या होगा मोरूला का? हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी दैट जो ब्लास्टोमेयर्स बनते हैं इस माइटोटिक डिवीजन में, वो ब्लास्टोसिस्ट ग्रो नहीं होते हैं, राइट। ग्रो नहीं होते हैं तो जैसे जैसे डिवाइड होंगे तो और छोटे 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 होते चले जाएंगे, राइट। सो जो मोरूला का साइज होगा जो फैलोपियन ट्यूब में बना है बाय डिवीजन ऑफ दिस जाइगोट, राइट, मोरूला का साइज सेम होगा एज जाइगोट, राइट। सो ये क्लीवेज कब हो रहा है, एक चीज और ध्यान में हमें रखनी है जो हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, व्हेन दिस जाइगोट इज मूविंग टुवर्ड्स यूट्रस, सो साइज इज सेम एज जाइगोट, राइट। जो इसके 16 to 32 सेल्स हैं ये दो तरह से अरेंज्ड हैं, या दो तरह की सेल्स हैं। एक है इसकी आउटर लेयर होगी, आउटर लेयर ऑफ स्मॉल सेल्स, राइट। एक होगी इनर लेयर ऑफ लार्ज सेल्स, राइट। अब लेट्स सी ये किस तरह से अरेंज्ड हैं। ये है, राइट। अब देखिए ये जो है इस तरह से एक लेयर ये है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है आपका मोरूला का। ये आउटर लेयर है ऑफ स्मॉल सेल्स और एक होगी आपकी इनर लेयर। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा। तो ये है आपकी आउटर लेयर ऑफ स्मॉल सेल्स और ये अंदर वाली है आपकी इनर लेयर ऑफ लार्जर सेल्स, एंड इट इज स्टिल सराउंडेड बाय जोना पेलुसिडा। ये आपकी है बाहर जोना पेलुसिडा की लेयर, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ ये तो हो गया आपका मोरूला। नाउ मोरूला, दिस मोरूला विल रीच यूट्रस, this morula will reach uterus in 4th to 6th day of fertilization, right? 4th to 6th day this morula will reach your uterus, याद रखना। अब देखो जब मोरूला आपका यूट्रस में आ जाता है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं जिससे मोरूला आपका ब्लास्टूला बन जाता है, राइट। ये ध्यान में देना। लेट्स रब दिस, ये तो हमारा हो गया। देखिए जो ये आउटर लेयर जो है, अब वो स्टेप्स हैं जब आपका मोरूला यूट्रस में आ गया। देखिए जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर यूट्रस में आके विल एब्जॉर्ब न्यूट्रिटिव फ्लूइड, राइट। एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड है जो यूट्रस की लेयर म्यूकस मेम्ब्रेन सीक्रेट करती है, राइट। और वो जो फ्लूइड है, जिसको न्यूट्रिटिव फ्लूइड को हम बोलते हैं यूटेराइन मिल्क, राइट। सो इट विल एब्जॉर्ब दिस आउटर लेयर ऑफ सेल्स, राइट, विल एब्जॉर्ब न्यूट्रिटिव फ्लूइड, राइट। इसको हम बोलते हैं यूटेराइन मिल्क भी बोलते हैं। इस पे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर नीट में।
राइट। सो इट विल एब्जॉर्ब न्यूट्रिटिव फ्लूइड, और अब ये लेयर चेंज होकर के बन जाती है ट्रोबोप्लास्ट, राइट। आफ्टर एब्जॉर्बिंग दिस न्यूट्रिटिव फ्लूइड, दिस लेयर, आउटर लेयर ऑफ सेल्स को अब हम बोलेंगे ट्रोबोप्लास्ट या ट्रोबोएक्टोडर्म। Let's do this way. इसको हम बोलेंगे ट्रोबोप्लास्ट और ट्रोबोएक्टोडर्म। और जो ये फ्लूइड एब्जॉर्ब करेगा या आउटर लेयर ऑफ सेल्स, ये फ्लूइड एक इसके अंदर ही एक कैविटी बन जाती है, उस कैविटी में कलेक्ट होता, कैविटी मीन्स खाली जगह, एक खाली जगह बनती रहती है और वहां पे ये फ्लूइड कलेक्ट होता रहता है, राइट। सो दिस एब्जॉर्ब्ड फ्लूइड विल कलेक्ट इन अ कैविटी, राइट, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील। इस कैविटी को हम आगे जाके बोलेंगे ब्लास्टोसील, राइट। और ये ब्लास्टोसील क्या करता है, ये ब्लास्टोसील इस ट्रोबोप्लास्ट लेयर को ये इनर सेल से सेपरेट करता है, राइट। तो अब देखें किस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये वाली लेयर क्या करेगी, आपकी यूट्राइन मिल्क एब्जॉर्ब करेगी फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ यूट्रस, राइट। और ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर ये स्ट्रक्चर बहुत बार पूछा जाता है, ये ब्लास्टोसिस्ट का ज्यादा आता है एग्जाम में, राइट। ये देखिए ये स्ट्रक्चर है आपका ब्लास्टोसिस्ट का। ये हो गई अब आपकी आफ्टर एब्जॉर्बिंग यूट्राइन मिल्क ट्रोबोप्लास्ट, राइट। और देखिए ये जो फ्लूइड एब्जॉर्ब हुआ है ये एक कैविटी में कलेक्ट होता रहता है, और ये जो इनर सेल मास को है ये कॉर्नर में पुश करता रहता है, राइट। और जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। देखिए इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा कुछ। देखिए आपकी बुक्स में भी होगा, ये इसी तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, राइट। ये वो ब्लास्टो कॉइल है, ब्लास्टोसील, आई एम सॉरी, राइट। ये आपकी ब्लास्टोसील है। और आपका जो इनर सेल, ये जो इनर सेल्स थे, ये इनर सेल मास कॉर्नर में लग गया जाकर के, राइट। दिस इज योर ब्लास्टोसील या ब्लास्टोसिस्ट कैविटी, राइट। इसमें क्या है आपका विद फ्लूइड। ये फ्लूइड कौन सा है, जो ये आउटर लेयर्स ने एब्जॉर्ब करा था, राइट। और ये आउटर लेयर बन गई आपकी ट्रोबोप्लास्ट। ये एग्जाम में ऐसा स्ट्रक्चर देकर के पूछा जाता है, ये क्या है, ये लेयर कौन सी है, इसको लेबल करने के लिए आता है। ये ट्रोबोप्लास्ट है, और ये जो है आपकी ये ब्लास्टोसील है, कैविटी है, और इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। ये मास की तरह होता है, दिस इज योर इनर सेल मास, राइट। ये कहां पे बनेगा, ये यूट्रस में बनेगा, इसकी लोकेशन याद रखना। आई होप दिस मच इज क्लियर। और देखिए सिर्फ इतना हिस्सा ट्रोबोब्लास्ट का ये इनर सेल मास की कांटेक्ट में है, राइट। इन सेल्स को जहां पे इनर सेल मास इज इन कांटेक्ट विद ट्रोबोब्लास्ट, इन सेल्स को हम सेल्स ऑफ रॉबर भी बोलते हैं, राइट। यहां हम इसको बोलते हैं रॉबर सेल्स। और ये क्या बन गई है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, ये क्या बन गई है, ये एक नॉब की तरह बन गई है ना, नॉब होता है जैसे, ये एक नॉब की शेप ले ली है इसने। इस नॉब को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल नॉब। एम्ब्रियोनल नॉब बोलने का रीजन ये होता है क्योंकि आगे जाके जब एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो इस इनर सेल मास से ही बनता है। ये इनर सेल मास डिवाइड होते हैं टू फॉर्म डिफरेंट लेयर्स, और उन लेयर्स से डिफरेंट ऑर्गन्स बनती हैं, राइट।
एम्ब्रियो की। सो दिस इज योर, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल नॉब। दिस इज योर एम्ब्रियोनल नॉब, राइट। और ट्रोबोब्लास्ट सेल्स, राइट, विच आर इन कॉन्टैक्ट विद एम्ब्रियोनल नॉब आर नोन एज सेल्स ऑफ रॉबर। ये वाले जो सेल्स होंगे ये आपकी एम्ब्रियोनल नॉब है, ये आपके इनर सेल मैस हैं। ये एम्ब्रियोनल इनर सेल मैस या एम्ब्रियोनल नॉब, सॉरी, जो ट्रोबोप्लास्ट सेल्स जो ये एम्ब्रियोनल नॉब के कांटेक्ट में है, इन्हें बोलते हैं सेल्स ऑफ रॉबर। जस्ट रिमेंबर दिस, राइट। सो दिस इज योर स्ट्रक्चर ऑफ ब्लास्ट्यूला, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। इसको हम ब्लास्टोसिस्ट भी, अब देखिए ये क्या होगा, अब ये क्या होगा, ये जो न्यूट्रिटिव फ्लूइड है ये इसको एब्जॉर्ब करता चला जाएगा, राइट। और एब्जॉर्ब करते करते आपका जो मोरूला होगा ये बढ़ता जाएगा, लार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, राइट। और बड़ा होके ये इस तरह की शेप ले लेगा, राइट। सिस्ट की जैसी शेप ले लेता है ये, इसको हम, इसीलिए हम इसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, राइट, ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट। So your morula will continue absorbing fluid, right, and will become and will enlarge, बड़ा होगा, right, to form a cyst-like structure. That is why we call it as blastocyst, right. This much you can note down. अब देखिए एम्ब्रियोनल नॉब, जैसे कि मैंने बताया, एम्ब्रियोनल नॉब will form embryo and this trophoblast layer will not participate in एम्ब्रियो फॉर्मेशन। पूरी तरीके से एम्ब्रियो, जो आपकी जो अलग अलग लेयर्स बनेंगी जिससे आपके ऑर्गन्स बनती हैं, उसमें आपके ट्रोबोब्लास्ट सेल्स नहीं पार्ट लेते हैं। ट्रोबोब्लास्ट सेल से आपकी जो ऑर्गन्स हैं वो नहीं बनेंगी। ट्रोबोब्लास्ट सेल से आपका बनता है कॉर्नियन एंड एमनियन, राइट। कॉर्नियन एंड एमनियन क्या होती हैं? कॉर्नियन एंड एमनियन आर योर layers, right, which protect embryo and provide nutrition to the embryo, right. ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, that your ट्रोबोप्लास्ट सेल से आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स बनती हैं, राइट। लेट मी जस्ट रब ऑल दिस। ट्रोबोब्लास्ट सेल्स जो ये हैं, इससे बनेंगी आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, जिनका नाम होता है कॉरियन, इंपॉर्टेंट है, एंड एमनियन, राइट, कॉर्नियन एंड एमनियन। अभी हम आगे चल के पढ़ेंगे। एमनियन आपका इंजुरी से बचाती है एम्ब्रियो को, और कॉरियन जो है ये आपका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एम्ब्रियो को, और कॉरियन ही आगे जाके प्लेसेंटा बनता है, राइट। प्लेसेंटा में चेंज होता है। आई होप दिस मच इज क्लियर, राइट। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। और एक और चीज, ये जो इनर सेल मैस है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा है 2013 में, आई थिंक, इनमें से स्टेम सेल्स कौन से हैं? ये जो इनर सेल मैस है, इनको हम स्टेम सेल्स भी बोलते हैं, राइट। दीज आर ऑल्सो स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स का मतलब क्या होता है? स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जो आगे जाके ऑर्गन्स बनाते हैं, राइट। अभी हमने बोला कि इनर सेल मैस, जो इनर एम्ब्रियोनल नॉब है, एम्ब्रियोनल नॉब में कौन से वाले सेल्स गए? ये इनर सेल मैस। और यही इनर सेल मैस या एम्ब्रियोनल नॉब के जो सेल्स हैं, इनको हम इनर सेल मैस, सॉरी, इनको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन्हीं से फर्दर डिवीजन से, इन सेल्स के फर्दर डिवीजन से आपकी ऑर्गन्स बनती हैं दूसरी एम्ब्रियो की, राइट। और ट्रोबोब्लास्ट सेल से क्या बनेगा? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, कॉरियन एंड एमनियन, व्हिच विल प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, राइट। अब हम आ जाते हैं इम्प्लांटेशन पे। इम्प्लांट क्या होगा? ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होगा। ये वाला स्ट्रक्चर आपका यूटेराइन वॉल में जाके इम्प्लांट होगा, राइट। और ये कब होता है? मोस्टली 5th to 7th डे होता है, राइट। मोस्टली 7th डे पे आपका ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है यूट्रस में जाके,
ये एग्जाम इस बार भी 2023 में नीट में पूछा गया है, कहां पे जाके इम्प्लांट होता है? ब्लास्टोसिस्ट आपका एंडोमेट्रियम, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर में जाके इम्प्लांट होता है। ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। I'll just rub this. Now let's look into implantation. Right? आपका जैसे जो ब्लास्टोसिस्ट है, ब्लास्टोसिस्ट कहां पे बना है आपका? यूट्रस में, राइट? यूट्रस में आके अब देखिए क्या होगा। इम्प्लांटेशन क्या होता है? सबसे पहले इम्प्लांटेशन को अगर आपको डिफाइन करना है, इम्प्लांटेशन इज अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट to uterine wall। कब होगा ये? मोस्टली 7th डे पे होता है। इंपॉर्टेंट है, टू टेक दिस डाउन। और जो आपका ब्लास्टोसिस्ट जो आपका इम्प्लांट होता है यूट्रस में एंडोमेट्रियम लेयर पे जाके, उसमें अराउंड 100 सेल्स होते हैं, राइट? सो दिस इज योर। अब देखिए इम्प्लांटेशन कैसे होता है। इम्प्लांटेशन का अभी भी देखिए, ये जो है, ये जो आपका ब्लास्टोसिस्ट है, ये किससे सराउंडेड है? इट इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ जोना पेलुसिडा, राइट? देखिए इम्प्लांटेशन का जो सबसे पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है इसका जोना हैचिंग। जोना हैचिंग में क्या होता है? आपका जो ये पेलुसिडा लेयर होती है ये रिमूव हो जाती है। वैसे तो जब ब्लास्टोसिस्ट बनता है, आपकी जो जोना पेलुसिडा लेयर होती है ये फेड हो जाती है, ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो जाती है, राइट? लेकिन इम्प्लांटेशन से पहले आपकी जोना पेलुसिडा लेयर कंप्लीटली रिमूव होती है, राइट? देखिए जब जोना पेलुसिडा लेयर कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी, जो आपका ये ब्लास्टोसिस्ट का जो हिस्सा है, राइट, आपका जो ब्लास्टोसिस्ट का ये जो लेयर है ये एकदम से यूट्रस के कांटेक्ट में आ जाएगा, राइट? और यहां पर यूट्रस में जाकर के आपका एक पिट बन जाता है। पिट मतलब एक गड्ढा सा बन जाता है जिसमें ये ब्लास्टोसिस्ट जाके एम्बेड हो जाता है, राइट? देखिए यहां पे क्या होगा, देख सबसे पहले क्या होगा, जोना हैचिंग होगी, आपकी जोना पेलुसिडा की लेयर हट जाएगी। ट्रोबोप्लास्ट, ये जो ट्रोबोप्लास्ट लेयर थी, ट्रोबोप्लास्ट लेयर के जो सेल्स हैं दैट विल कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद योर यूट्रस, यूटराइन सेल्स। अब ये जो ट्रोबोप्लास्ट सेल्स हैं ये डिवाइड होना शुरू होंगे तेजी से, राइट? और इनमें से कुछ लिटिक एंजाइम्स निकलेंगी, राइट? लिटिक एंजाइम्स क्या करेंगी, ये एंडोमेट्रियम के जो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करके यहाँ पे एक पिट सा बना देंगी, एक गड्ढा सा बना देंगी, राइट? यहाँ पे एक गड्ढे के जैसा बन जाएगा। मान लो ये लेयर है तो यहाँ पे एक ऐसे गड्ढा सा बन जाएगा। जस्ट शो यू, देखिए ये लेयर है, ये एंडोमेट्रियम लेयर है, राइट? जैसे ही आपके ये वाले सेल्स इसके कांटेक्ट में आएंगे तो यहां पे एक पिट के जैसा बन जाएगा, यहां पे एक गड्ढा सा बन जाएगा, इसमें जाकर के आपका ब्लास्टोसिस्ट एम्बेड हो जाएगा, राइट? जैसे ही ट्रोबोप्लास्ट सेल्स यूटराइन सेल्स के कांटेक्ट में आते हैं तो ये सेल्स डिवाइड होने लगते हैं, कुछ एंजाइम्स, लिटिक एंजाइम्स सीक्रिएट करते हैं जिससे कि ये सेल्स डिस्ट्रॉय होकर के यूटराइन सेल वॉल के एक गड्ढा बना देते हैं, एक पिट बन जाता है, एंड इन दैट पिट दिस ब्लास्टोसिस्ट विल एम्बेड, राइट? जब ब्लास्टोसिस्ट इसमें एम्बेड हो जाएगा तो इसके चारों तरफ जो सेल्स हैं यूटराइन वॉल के ये ग्रो होना शुरू होते हैं, राइट? ये ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। और अब जो एक इंपॉर्टेंट चीज है,
ये जो ब्लास्टोसिस्ट एम्बेड हुआ यहाँ पे जाके, ये ब्लास्टोसिस्ट के जो ट्रोबोब्लास्ट सेल्स हैं, इनमें से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलने शुरू होंगे, राइट। इस तरह के एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलने शुरू होंगे, इनको हम बोलते हैं विलाय। ये क्वेश्चन पूछा है 2013 सीबीएसई बोर्ड में, इनको हम बोलते हैं विलाय। ये क्यों निकलते हैं? टू टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द यूट्रस, टू टेक न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन, ऑल्सो ऑक्सीजन फ्रॉम द यूट्रस। और आगे चल के यही विलाय यूटेराइन टिश्यू के साथ इंटरलॉक होकर के प्लेसेंटा बनाते हैं। यही विलाय जो ब्लास्टोसिस्ट से निकले हैं, राइट, यूटेराइन टिश्यू के साथ इंटरडिजिटेट होके, दैट मींस इंटरलॉक होकर के बनाते हैं आपका प्लेसेंटा, राइट। ये प्लेसेंटा क्या है एक्चुअल में? ये कांटेक्ट होता है मदर और फीटस के बीच में, राइट। वैसे देखिए यहीं पे जो ये एम्ब्रियो बना था, सॉरी ये जो अर्ली एम्ब्रियो बना था, ब्लास्टोसिस्ट जो बना था, जो आगे जाके एक इंडिविजुअल बनेगा, जब ये यहाँ पे आके इम्प्लांट हो गया, जब ये इम्प्लांट हुआ तो ये अब एक कनेक्शन डेवलप हो गया बिटवीन मदर एंड द डेवलपिंग फीटस, राइट। और ये जो विलाय हैं ये यूटेराइन टिश्यू से आगे जाके प्लेसेंटा बनाते हैं, फिर आगे जाके जितना भी न्यूट्रिशन सप्लाई होता है फीटस को, वो प्लेसेंटा से ही होता है, राइट। प्लेसेंटा और फीटस एक अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़े हुए होते हैं, और जो भी फीटस तक जाना होता है और जो भी आना होता है CO2 अदर एक्सक्रीशंस, वो अम्बिलिकल कॉर्ड से ही आते हैं, राइट। आई होप दिस मच इज ओके, राइट। और इम्प्लांटेशन, जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, देन वी से दैट नाउ मदर इज प्रेग्नेंट, राइट। अब एक चीज पे ध्यान देना, टेस्ट कैसे करा जाएगा? दैट द टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी वो एक हार्मोन से होती है, विच इज योर HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, राइट। उसका टेस्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है इस हार्मोन का, देन इट कंफर्म्स प्रेगनेंसी। और एक और चीज, जोना पेलुसिडा जो होती है, ये प्रिवेंट करती है इस ब्लास्टोसिस्ट कहीं गलत जगह पे इम्प्लांट ना हो जाए। जोना पेलुसिडा विल चेक फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ योर ब्लास्टोसिस्ट एट एनी इम्प्रॉपर साइट। और अगर किसी इम्प्रॉपर साइट पे इम्प्लांटेशन हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं एट एनी साइट अदर देन यूट्रस, अगर इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, राइट, विच नीड्स अर्जेंट मेडिकल अटेंशन। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी वर्ड एक याद रखना, ये होती है व्हेन इम्प्लांटेशन occurs at site other than uterus, right? I hope this much is clear. Ectopic, इसको बोलते हैं ectopic pregnancy. I hope all this is clear. अब देखिए HCG फॉर्मेशन। देखिए जो ट्रोबोप्लास्ट सेल्स हैं, जब आपका इम्प्लांटेशन हो गया, आपका ब्लास्टोसिस्ट जाकर के यूट्रस में इम्प्लांट हो गया, अब जो ट्रोबोप्लास्ट सेल्स हैं इस ब्लास्टोसिस्ट के, ये एक हार्मोन सीक्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं HCG। इसका फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, राइट। अब इसका काम क्या होता है? इट विल मेंटेन, आपको एक पीछे से चीज याद होगी जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या होता है? रिमेन्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है। अगर ग्राफियन फॉलिकल से अगर आप एग को निकाल दो, राइट, जब ओवम बाहर आ जाता है उसमें से जो उसका रिमेन होता है वो होता है आपका कॉर्पस ल्यूटियम, राइट। सो इट विल, HCG will maintain
कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? इट सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरॉन, राइट। और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? ये एंडोमेट्रियम की जो वॉल है जिसपे आपका इम्प्लांटेशन हो रखा है उसको हेल्दी रखता है, उसको ग्रो करता है, राइट। सो प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्पस ल्यूटियम, HCG, ये सब याद रखना। और अगर आप यहाँ पे टेस्ट करते हैं मदर का, देन इट विल शो पॉजिटिव फॉर HCG हार्मोन दैट कंफर्म्स प्रेगनेंसी, राइट। और एक चीज होती है इस टाइम पे जब इम्प्लांटेशन हो जाता है, देन देयर इज समथिंग नोन एज मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस, इसमें क्या होता है? देयर आर सम हार्मोनल चेंजेस, राइट, इन मदर ड्यू टू दिस डेवलपिंग फीटस, जिसकी वजह से दे वुड बी क्रेविंग फॉर ईटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, राइट, एंड दे वुड बी टेंडरनेस एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट्स। तो ये सब होता है ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखिए, अगर ये इम्प्लांटेशन कहीं जो आपका एम्ब्रियो बन रहा है, अगर एम्ब्रियो एबनॉर्मल होता है और इफ एम्ब्रियो डाइज, राइट, तो आपका वहां पे मिसकैरेज हो जाता है। मिसकैरेज में क्या होता है? आपका HCG सीक्रेशन स्टॉप हो जाता है, क्योंकि अगर ये डाई हो, अगर ये प्रॉब्लम आ गई इसमें, जो ये ब्लास्टोसिस्ट आपका फर्दर डेवलप होके फीटस बन रहा है, राइट, इसके जो ट्रोबोब्लास्ट सेल्स थे यही तो HCG सीक्रेट कर रहे थे जो कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन कर रहा था, राइट। HCG ने कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन किया, और जो आपका प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन ने आपकी ये वॉल को हेल्दी रखा हुआ है। अब अगर ये ग्रोइंग फीटस इसमें, या जो एम्ब्रियो जो है, इन केस एम्ब्रियो डाइज, तो HCG स्टॉप हो जाएगा, राइट, क्योंकि ट्रोबोप्लास्ट सेल्स एक्टिव नहीं रहेंगे, HCG सीक्रेशन स्टॉप हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन नहीं रहेगा, और प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेशन स्टॉप हो जाएगा। जब प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेशन स्टॉप हो जाएगा तो आपकी एंडोमेट्रियम की जो वॉल है वो हेल्दी नहीं रहेगी, राइट, और मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगा, राइट। मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगा तो आपका जो इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट है, इट विल नो लॉन्गर बी देयर इन द यूट्रस, right, and will come out with menstruation, right. I hope this much is clear, right. So इस लेक्चर में हमने क्लीवेज और इम्प्लांटेशन को अच्छे से पढ़ लिया है, right. इसके बाद वाला जो स्टेज है वो है गैस्ट्रुलेशन, right. इसके बाद हम गैस्ट्रुलेशन करेंगे, right. I hope all this is clear. ये सब जितना भी मैंने बताया है ये सब एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, और ये डायग्राम बहुत अच्छे से करना, ये अक्सर पूछा जाता है, राइट। मोरूला क्या है, ब्लास्टुला क्या है, राइट, स्ट्रक्चर्स, एवरीथिंग,